तेज अग्नि ने चित्रकूट में 12 साढ़े 12 वर्ष राघवराम रहे हैं ना, कामतानाथ में, जहां की ये पीठ है, जहां मैं आपको कुछ भगवत चर्चा सुना रहा हूं। तो वहां देवता, ये ऋषि महात्मा आए और राम जी से कहा कि आप मेरे साथ चलें। गए आश्रमों में लेकर के तो रोने लगे महात्मा। तो भगवान ने उनके आंसू पूछे और हृदय से लगाया, महात्मन क्यों इतने बेवहल हो, दुखी क्यों हो? बोले ये अस्थियों का ढेर देखो, क्या हुआ है? बोले हम महात्माओं को आश्रम में झोपड़ी में जिंदा जलाया है अग्नि में, राक्षसों के द्वारा आग लगाई, उन्हीं की ये हड्डियां हैं। राम जी बहुत दुखी हुए। जब सब के सब सो गए, भगवती सीता और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण पहाड़ी पर थे, उधर पीठ करके अग्नि देवता की पेशी के लिए आदेश दिया, ए अग्निदेव सामने आ। और जिस समय अग्नि देवता आया है तो कुपित है राघव राम कि तुमने महात्माओं के जिंदा शरीर जला दिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम देवता होकर के ऐसा किए? तेरा देवत्व कहां चला गया था? अब कांप रहा है अग्नि देवता, बोलो बोलो जवाब दो मुझे। तो अग्नि देवता कहते हैं, महाराज अब हमें यही नहीं पता कि हम देवता भी हैं। बोले हाँ हाँ, तभी तो तुमने महात्माओं को जलाया, तपस्वियों को जलाया, त्यागियों को जलाया, बैरागियों को जलाया। तू अपना देवत्व कैसे भूल गया? कहा हमारे मुंह में जबरदस्ती मांस और मदिरा डाला गया, जिससे मेरा देवत्व नष्ट हो गया। प्रभु मेरा दोष नहीं है, मेरी बुद्धि गलत भोजन से बिगड़ गई। बोले ये किसने किया? ये बोले रावण के जितने दैत्य हैं उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में मदिरा अंश मांस डाला है। रामचरितमानस में है कि जिस समय वहां अपावन यज्ञ किया गया है लंका में, तो हवन कुंड में अग्नि के मुंह में मांस और मदिरा डाला गया। याद यदि साहब आप गलत भोजन करोगे, भले ऊंचे ब्राह्मण क्यों ना हो, अच्छे विद्वान क्यों ना हो, बुद्धिजीवी क्यों ना हो, यदि आपका भोजन बिगड़ गया, आहार बिगड़ गया, तो आपकी बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाएगी। और भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। भीष्म पितामह को तो तब पता लगा जब मृत्यु के मुंह में जा रहे थे। दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन, अत्याचारी दुर्योधन और अन्यायी धृतराष्ट्र के यहाँ का भोजन करते रहे। उस समय पता ही नहीं था कि हम न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। तो जो सारा खून निकल गया, 6 महीने टंगे रहे उन तीखे बाणों पर, तब होश आया कि मैंने गलत किया, मैंने अन्याय का पक्ष लिया। काफी लोग जो मनाए सो खाओ, और विद्वान बहुत बड़े हैं, वैरागी बहुत है, प्रवचन तो बहुत ऊंचा, लेकिन खाने पीने का तो वही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बुद्धि बिगड़ गई। राम जी ने कहा अच्छा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई इसलिए तुमने जिंदा महात्माओं को, तपस्वियों को, वैरागियों को, त्यागियों को जलाया? बोले हाँ साहब, कसूर मेरा यही है। तो यदि तुम में पुनः देवत्व आ जाए, दैवीय शक्ति पुनः तुम में आधानित कर दी जाए, तो दैत्यों को जलाओगे? अब ये अग्नि देवता हां नहीं किया। भगवान ने कहा क्यों? मदिरा मांस मुंह में डाला गया तो तुमने महात्माओं को जलाया, और हम तुम्हें पुनः देवता वाली शक्ति दे दे तो ये क्यों नहीं कहते कि हम आतताइयों, अत्याचारियों और दैत्यों को जला देंगे? बोले महाराज हम इतने हताश निराश हो गए हैं कि अब हमें कुछ आत्मबल नहीं रह गया है। पहले वो सतोगुणी शक्ति आए, वो देवत्व आए, फिर मैं विचार करूं कि इनसे पंगा ले पाऊंगा कि नहीं तो देवताओं को तो पकड़ लिया है, 5 लोकपालों को, 200 दिक्पालों को रावण ने पकड़ लिया है, दैत्यों का सम्राट है वो, तो हिम्मत नहीं है, झूठ कैसे राम जी से कह दे? तो राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें दैवीय शक्ति दे रहा हूं, सतोगुणी शक्ति दे रहा हूं, तुम में देवत्व का पुनः निधान कर रहा हूं। दैत्यों को जलाना है तुम्हें, मारना है तुम्हें,
ठीक है? बोले ठीक है महाराज। तो चित्रकूट से फिर निकले भगवान दक्षिण की तरफ, और एक जगह लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए गए पंचवटी में, और उधर सीता जी के कान में कहा कि अब तुम अग्नि में बैठ जाओ। कहा कि नहीं कहा? रामचरितमानस में है। सीता जी से कहा तुम अब अग्नि में समाहित हो जाओ, यही है सतोगुणी शक्ति। सीता अग्नि में समाहित हो गई, और छाया सीता वाम भाग में भगवान के बैठी हुई है। ये मरम लक्ष्मण भी नहीं जानता, बहुत गोपनीय रहस्य।